हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग विद आदित्य। इस वीडियो में हम लोग चार डिफेंस स्टॉक्स के बारे में एनालाइज करेंगे विच आर अवेलेबल एट बहुत अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर मिल रहा है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस इन द सेंस FY22 में ये चारों बहुत बड़ा रिटर्न दिया था, अच्छा रिटर्न दिया था। फिर एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर थोड़ा से कंसोलिडेशन भी हुआ। इसके बाद फरवरी 1 को बजट आ गया था, उसके बाद एक फिर पुल मिला था। अभी ये सब लग रहा है नलीफाई हो गया, थोड़ा बहुत अच्छा लेवल पर खरीदने लायक है। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट स्टॉक्स का बजट एलोकेशन के बारे में ब्रीफली सबसे पहले देखेंगे। वही सेक्टर टेलविंड है, उससे इस शेयर्स को कैसे बेनिफिट हो सकता है वो भी थोड़ा से ब्रीफली देख लेंगे। फिर चार्ट पे जाकर के किस रेंज में अक्यूमुलेट करना है वो भी हम लोग देखेंगे। आपको पता है हम लोग का चैनल एंट्री प्राइस पर बहुत विशेष ध्यान देता है। वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हम लोग केवल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ऑल द फोर डिफेंस स्टॉक्स आर फंडामेंटली बहुत साउंड है। वीडियो खत्म होते होते आपको खुद ये सब पता चल जाएगा। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर के बारे में थोड़ा से ब्रीफली देख लेंगे। इस सेक्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इंडिया इज सराउंडेड बाई दो मेजर एनिमी कंट्रीज है। उनसे हम लोग को सेफ रखने के लिए एडवांस्ड वेपन, आर्म्स एंड अम्युनिशंस, इक्विपमेंट्स वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमेशा डिफेंस का बजट का इम्पोर्टेंस बहुत ही दिया जाता है। हर साल हमेशा एडवांस वेपन इक्विपमेंट्स इधर मैन्युफैक्चर किया जाता है या खरीदा जाता है विदेश कंट्रीज से। पिछले साल डिफेंस बजट में 5.25 करोड़ था और इस साल बजट एलोकेशन उससे 13% बढ़ा करके 5.94 करोड़ कर दिया गया है। उसी बजट के अंदर आर्म्ड फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन बजट करके एक बजट है, वो 1.52 करोड़ था, उसको भी बढ़ा करके 1.62 करोड़ कर दिया गया है। इस बजट से ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया प्रोग्राम का तहत बहुत सारी आर्म्स एंड एम्युनिशन, इक्विपमेंट, मटेरियल सब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए खरीदा जाता है। इससे हम लोग का चारों जो डिफेंस शेयर्स जो है बेनिफिट होता है। चलिए अभी वीडियो के अंदर चलते हैं, एक एक शेयर का थोड़ा सी चार्ट पे देखते हैं किस लेवल में ये चारों शेयर को खरीदना है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। इंडिकेटर से शुरू करते हैं। RSI बहुत नीचे से ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छा बुलिशनेस के साथ है। MACD जीरो को ऊपर है, हिस्टोग्राम बना है, बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी है, बुलिश है। ये में 20, 50, 100, 200 ये चारों 1, 2, 3, 4 नीचे है, प्राइस ऊपर जा चुका है, ये भी बुलिश है ये में के हिसाब से। अब चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पिछला एक साल में ये 1400 से बढ़ करके 2800 हो गया। दैट इज डबल का रिटर्न दिया है। एक साल में ये शेयर डबल हो गया है, तो बहुत अच्छा है। नॉर्मली इस टाइप का होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग बनता है। ये यहाँ जो भी हुआ है माइनर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, यहाँ भी एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ। इसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी यहाँ हो गया और थोड़ा सा यहाँ नीचे भी आ गया। इसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का काम कर रहा है, इससे सपोर्ट हमेशा लेता है। आज भी देखिएगा ये सपोर्ट के साथ यहाँ पे लिया है। ये सपोर्ट लाइन है 2599.55, दैट इज 2600 आप सेफली मान सकते हैं। अभी अकुमुलेशन रेंज हम लोग जो सोचेंगे तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होकर के लगभग 2-2.5 महीना हो गया है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, ये जो स्विंग है, इस स्विंग से नीचे आया, इसके बाद ये स्विंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये स्विंग को ये तोड़ दिया, ऊपर आ गया है। ऊपर आकर के फिर यहाँ आकर के अभी रिटेस्ट कर रहा है। दैट इज यहाँ रिटेस्ट करने के बाद फिर ये बाउंस होगा, इसको ब्रेक करेगा और इस रेसिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक करेगा। इसलिए अकुमुलेशन रेंज जो है 2600 के आसपास, दैट इज ये जो सपोर्ट लाइन है इसी के आसपास लेना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, चांसेस बहुत कम है
अभी बुलिश ट्रेंड आ गया, वॉल्यूम वगैरह भी देखिएगा बहुत अच्छा है, इसलिए ₹2600 का आसपास फेस फेस में इसको अकोमोलेट किया जा सकता है। बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, डेली टाइम फ्रेम का चार्टेड ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पर। बीडीएल भी पीएसयू है, गवर्नमेंट कंपनी है। आरएसआई इंडिकेटर से शुरू करते हैं, नीचे ओवरसोल्ड तक आ करके अभी थोड़ा सा इंप्रूव किया है, बुलिशनेस बोला जा सकता है। एमएसीडी हरा हिस्टोग्राम बना है, गोल्डन क्रॉस ओवर भी हुआ है, लेकिन जीरो का नीचे है, फिर भी ठीक है। ईएमए 20, 50, 100, 200 ये चारों नीचे है, प्राइस ऊपर जा चुका है, ये भी बुलिशनेस है। चार्ट देखेंगे तो ये एक साल पहले ₹500 का आसपास था, अब ये लास्ट 1 ईयर में 1035 का हाई बनाया, दैट इज लगभग डबल, जैसे HAL था उसी टाइप का ये भी डबल का रिटर्न दे दिया है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। नॉर्मली इस टाइप का रिटर्न देने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन बनता है, इसलिए ये प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ इस रेंज में कंसोलिडेशन भी चल रहा है फॉर द पास्ट 2.5 महीना से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, ये जो रेसिस्टेंस लाइन है, ये ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। एक बार, दो बार, तीन चार बार, 5 बार ऊपर गया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। आज जो है ये ब्रेकआउट दिया है, ये ट्रेंड लाइन का, ये बहुत अच्छा है, रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, बहुत अच्छा है। ₹912, सही, ₹932 में ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है। ये एक फर्स्ट टेस्ट है, वो पार कर दिया, अभी थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आ गया, अकुमुलेशन रेंज के अंदर आ गया। लेकिन ये जब तक इस रेसिस्टेंस को, दैट इज इस स्विंग को जब तक नहीं तोड़ेगा, तब तक इसमें फर्दर बुलिशनेस को हम लोग रहेगा करके हम लोग सोचना मुश्किल काम है। ये है ₹967.35 का, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन तो छोड़ दिया, अग्री, जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, इसके बाद वॉल्यूम भी है ठीक है, लेकिन जब तक ये नहीं तोड़ेगा, ये हो सकता है इधर आकर के साइडवेज होकर के फिर नीचे आ सकता है। इसलिए अगर बुलिशनेस आया है, इस ट्रेंड लाइन के साथ जो रेसिस्टेंस बन के काम किया था इसको तोड़ा, फिर ये जो हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस जो लाइन है इसको भी तोड़ करके ऊपर क्लोज करना बहुत जरूरी है, इसके बाद ही देखिएगा ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं तो ये जितना ऊपर गया है ना, ये कंसोलिडेशन और हो सकता है करने का, सोच सकता है। इसलिए जो है इस रेसिस्टेंस को जब तक नहीं तोड़ेंगे, हम लोग को इसमें एंट्री नहीं लेना चाहिए। अकुमुलेशन रोल 967, ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, केवल ब्रेकआउट नहीं देखना है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा वॉल्यूम रहना चाहिए जैसे इसमें है। अलॉन्ग विद दैट हरा कैंडल भी लंबा कैंडल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आधा परसेंट 1% का ऊपर आया, इस टाइप का सस्टेन कर रहा है तो मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए हरा कैंडल भी लंबा होना चाहिए, ये होगा तो आराम से इस ब्रेकआउट को ले सकते हैं, ऊपर जाकर के ये सस्टेन करेगा और अप ट्रेंड बरकरार रहेगा। बीईएल, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। इंडिकेटर से शुरू करते हैं, आरएस से बहुत नीचे चला गया था, अभी लगभग न्यूट्रल स्टेज में ही है, 147 है। एमएसीडी जीरो का बहुत नीचे, जो बुलिशनेस है, हरा हिस्टोग्राम भी वीक हो गया, बुलिश क्रॉसओवर है लेकिन वो भी वीक है, जीरो का बहुत नीचे, ये न्यूट्रली बोलना होगा। ये में 20, 50, 100, 200 आप यहाँ देखिएगा, 50 और 100 दोनों ऊपर है, और 200 और 20 दोनों नीचे है। अब ये कहना बहुत मुश्किल काम है, ये भी उसी टाइप का है, ₹60 था एक साल पहले, ₹60 से ₹114 80-60 पैसा बना, लगभग 2 गुना रिटर्न दिया, दैट इज डबल हो गया था। अब इसके बाद एक स्टीप अप ट्रेंड के बाद नॉर्मली एक प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन रहता है, ये लगभग 4 महीना से वैसे ही चल रहा है, अक्टूबर से ही चल, सितंबर से ही चल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के आ रहा है, लोअर हाई, ये सब जो है डिफिकल्ट है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार अटेम्प्ट किया, नहीं हो पाया, फिर बहुत नीचे आ गया। आप देखिएगा बॉटम भी नीचे आते जा रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल इंडिकेटर्स भी वीक है। अब इसलिए जो है इसको हम लोग को केवल वॉच लिस्ट में ही रखना है, जब तक ये नहीं तोड़ेगा जो रेसिस्टेंस का कड़ा है, जो ट्रेंड लाइन, ये प्लस ये जो हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस लाइन ₹103.90 का जो दिख रहा है, ये दोनों को जब तक अच्छा वॉल्यूम के साथ नहीं तोड़ेगा, अलॉन्ग विथ जो
हरा एक तो कैंडल के साथ जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक इसमें बुलिशनेस नहीं आ सकता है। इसको हम लोग को वॉच लिस्ट में ही रखना है। अकुमुलेशन रेंज 104 ब्रेकआउट अलॉन्ग विथ वॉल्यूम, और हरा कैंडल भी बहुत लंबा रहेगा तब भी इसको लेना है, नहीं तो फिर एक साइडवेज में ही रहने का चांस है। वॉच लिस्ट में जरूर रखना है। जब अच्छा ब्रेकआउट होगा, इस कंडीशन को फुलफिल करता है, तब हम लोग को इस पे एंट्री लेना है। मज़गान डाक शिप बिल्डिंग डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर इंडिकेटर से शुरू करते हैं। आरएसआई बहुत नीचे आ गया है, कोई न्यूट्रल स्टेज में ही है, 47.88। एमएसीडी जीरो का नीचे है। हरा हिस्टोग्राम भी वीक हो गया। बुलिश क्रॉस ओवर जरूर है वो भी, लेकिन वीक है, तो अब न्यूट्रली बोलना होगा। ईएमए 20, 50, 100, 200, आप यहाँ देखिएगा 100 और 200 नीचे है, और 20, 50 थोड़ा से ऊपर है लग रहा है, लेकिन वो भी नीचे आ रहा है, एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है। और इंडिकेटर के हिसाब से न्यूट्रली बोलना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, ये ट्रेंड को आप देखिएगा, लगभग 250 रुपया था 7-8 महीना पहले, या 9-10 महीना पहले, एक साल पहले समझ लीजिएगा। इसके बाद एक स्ट्रांग अप ट्रेंड था, 939 बना, लगभग 4 गुना रिटर्न दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ एक साल में। मज़गान डाक शिप यार्ड्स जो है, ये बहुत अच्छा शिप बिल्डिंग जो है, रिटर्न लगभग 4 गुना रिटर्न एक साल में ही दिया। इतना स्टीप अप ट्रेंड था। इसके बाद ऑब्वियसली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन बनता है। ये जो रेसिस्टेंस है, जो ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस का ही काम कर रहा है। प्राइस आप देख लीजिएगा, लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के आ रहा है। कई बार 6-7 बार यहाँ टकराने के बाद नीचे आया, लेकिन अभी देख रहे हैं 2-3 दिन पहले ये ट्रेंड लाइन जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा था उसको तोड़ करके बाहर आ गया। अभी ट्रेड कर रहा है 745 के आसपास। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, 811.50 रुपये जो ये जो स्विंग है, इसको ऊपर जब तक नहीं जाके क्लोज करेगा तब तक इस पर बुलिशनेस नहीं आ सकता है, नहीं तो यहीं पर आकर के फिर साइडवेज में होने का पूरा उम्मीद है। इसलिए खरीदना है 811.50 रुपया का ब्रेकआउट पर, अलॉन्ग विथ अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए, बहुत लंबा कैंडल भी होना चाहिए, तब भी लेना है, नहीं तो ये जा करके फिर ऊपर नीचे आ जाएगा, जो फिर साइडवेज में रहना शुरू हो जाएगा। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, और बहुत ज़्यादा हम लोग बुलिश है। ये कंक्लूड करते हुए तो हम इतना बता रहे हैं, चारों का चार स्टॉक जो है पीएसयू स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत साउंड है, इसमें कहीं कुछ सोचना नहीं है। एचएएल हुआ, बीडीएल हुआ, बीईएल हुआ, और मज़गान डाक बिल्डिंग जो है, ये चारों का चार फंडामेंटली बहुत साउंड है, गवर्नमेंट कंपनीज है। लास्ट 1 ईयर में लगभग डबल रिटर्न दिया है। अब ये एक एग्जाम्पशन है, मज़गान डाक जो है ये 4 गुना रिटर्न दिया है। इसके बाद जो है ऑब्वियसली इतना ह्यूज रिटर्न देने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन बनता है। इसलिए हम लोग क्लियर कट बोल रहे हैं, ब्रेकआउट पर ही लेना है, नहीं तो ये साइडवेज में रहेगा कुछ महीना, आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट होकर के भले लोअर लेवल में हो, लेकिन साइडवेज में रहेगा तो ये मंथ्स टुगेदर उधर ही रह जाता है। इसलिए ये ब्रेकआउट पर ही लेना है, ब्रेकआउट के साथ अच्छा वॉल्यूम रहेगा तब लेना है, और कैंडल भी लंबा कैंडल हरा कैंडल होना चाहिए तब भी लेना है। ये कंडीशंस को हमेशा याद रखते हुए लेते वक्त आपको फेस वाइज खरीदना है, ऐसा नहीं कि एक साथ नहीं करना, इतना भी याद रख करके इसमें सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं, ह्यूज रिटर्न दे सकता है इस साल भी। इस वीडियो का एनालिसिस ऑन 4 डिफेंस स्टॉक्स ट्रेड करने का या इन्वेस्टमेंट करने का रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेट करने का ही वीडियो है। आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऑन दिस 4 डिफेंस स्टॉक्स। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।